92 बसें हैं, जिनमें से 3504 जो बसें हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदया, वे आउटडेटेड होगी। आए दिन डीटीसी की बसों में आग लग रही है, ब्रेकडाउन हो जाता है। दिल्ली के ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इस पर संज्ञान भी लिया है और अधिकारियों को डायरेक्शन भी दी है। मैं इस मौके पर जरूर सरकार को जानकारी देना चाहता हूं कि हम पिछले 8 साढ़े 8 सालों में डीटीसी के लिए एक भी सीएनजी की बस नहीं खरीद पाए और उसके बावजूद भी डीटीसी लगभग 10,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। तो मैं तो चाहूंगा कि डीटीसी के ऊपर इस सदन में चर्चा भी हो। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, 2013 में भी और 2015 में भी 2020 में भी दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने डीटीसी में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको रेगुलराइज करने का वायदा भी किया था, लेकिन पिछले 8 साढ़े 8 सालों में कारण क्या रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स डीटीसी में काम कर रहे हैं उनको नियमित नहीं किया गया है। ये शिकायत भी निरंतर आती रहती है कि लगभग 21,000 डीटीसी के जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं उनको समय पर उनको पेंशन नहीं दी जा रही है। डीटीसी के कर्मचारियों को उसके लिए धरना प्रदर्शन का आयोजन करना पड़ा। उसके बाद सरकार ने 4-5 महीने की पेंशन जारी की और जुलाई महीने की पेंशन अभी तक सरकार की ओर से जो बेचारे कर्मचारी रिटायर हो गए हैं उनके लिए जारी नहीं की गई है। तो मैं आपके माध्यम से, क्योंकि ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे मांग करता हूँ कि डीटीसी के लिए सीएनजी की बसें तुरंत खरीदी जाएं और जो भी टेम्परेरी वर्कर्स हैं डीटीसी के उनको वायदे के मुताबिक नियमित किया जाए और जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको समय पर पेंशन दी जाए। यह मांग मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को करना चाहता हूं। आपने मुझे समय दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप श्रीमती। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी का ध्यान दिल्ली सरकार द्वारा डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलने तथा डीटीसी में तैनात किए गए बस मास्टरों को समय पर वेतन नहीं दिए जाने के महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, पेंशन प्राप्त करने वाला कोई भी रिटायर्ड कर्मचारी आज के समय में पेंशन राशि से कितनी मुश्किलों से अपना और अपने आश्रितों का भरण पोषण करता है, यह सभी जानते हैं। इसलिए दिल्ली सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली परिवहन निगम के किसी भी पेंशन धारकों को पेंशन मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर डीटीसी बसों में तैनात लगभग 4,500 बस मास्टरों को भी कई महीने से मासिक वेतन समय पर नहीं दिया जाता है, जिस कारण इनके परिवारजनों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष जी, दूसरी ओर डीटीसी में लगभग 700 पद रिक्त होने के बावजूद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं की जा रही है और जिन लोगों को अनुकंपा के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति मिली थी उन्हें सालों बाद भी स्थायी नहीं किया जा रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा किए गए वायदे के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत हजारों कर्मचारियों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है, जिसके कारण उनमें दिल्ली सरकार के प्रति अत्यंत असंतोष और आक्रोश है। अतः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि डीटीसी के पेंशनरों एवं अस्थायी कर्मचारियों तथा डीटीसी बसों में तैनात मास्टरों आदि की समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान करवाने की कृपा करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी ने भी इन समस्याओं के समाधान के लिए डीटीसी के कर्मचारियों से, मार्शलों से अनेक बार वायदा किया है। मैं आपके माध्यम से, परिवहन मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, कि जरूर मुख्यमंत्री की कमिटमेंट को पूरा करेंगे और हजारों डीटीसी के कर्मचारियों के साथ, मार्शल्स के साथ न्याय करेंगे। ऐसा मैं सरकार से उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।